हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं एग्जाम मस्ती में स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज आपका 12 अप्रैल है और 12 अप्रैल जैसे कि आज से आपका एग्जाम स्टार्ट है। एसएससी सीएचएल का आपका एग्जाम स्टार्ट है और आज आपका फर्स्ट एग्जाम है और फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस मैं आपके लेकर आया हूँ और मैथ का एनालिसिस लेकर आया हूँ। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं यहाँ पर 8376860434, यहाँ पर ये जो नंबर ये व्हाट्सअप नंबर है और इस नंबर पर अगर आपके पास भी अगर और भी क्वेश्चन अगर आए हुए हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं उन क्वेश्चनों को। दोस्तों, ये एनालिसिस जो मैं आपके लाया हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और मैथ के काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं एनालिसिस में फर्स्ट शिफ्ट में, उनके मैं कुछ क्वेश्चन लाया हूँ। कुछ हमारे ही दोस्तों ने कुछ क्वेश्चन भेजे हैं, तो आइए उन क्वेश्चनों को देखते हैं। एग्जाम में क्या होता है दोस्तों कि एग्जाम में होता है डाटा चेंज करके क्वेश्चन बनते हैं, डाटा चेंज कर देता है और ऐसे ही आगे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आइए इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास आए हैं। तो क्वेश्चन आया है एक्स का स्क्वायर माइनस 3√3x 6√3x प्लस 1 इक्वल टू 0 देखा है। और इसमें क्वेश्चन पूछा गया था आपसे x का क्यू प्लस 1y x का क्यू, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका मान क्या होगा। तो सबसे पहले आपको ये निकालने के लिए आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। क्वेश्चन जो आपको ये जो क्वेश्चन दे रखा है तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। इस फॉर्म में लाने के बाद ही आप इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए क्या कीजिएगा, इस फॉर्म में लाने के लिए देखिएगा कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे x नहीं है, लेकिन हमको 1/x का ये जो फॉर्म दे रखा है यहाँ पे हम अगर x का डिवाइड देते हैं तो 1/x बन गया। तो 1/x सिर्फ यहाँ से यहाँ पे डिवाइड देने से नहीं ना होगा। डिवाइड अगर हम यहाँ पे देते तो हर जगह हमको डिवाइड देना पड़ेगा x का। तो यहाँ पे भी x का डिवाइड दे दीजिए, यहाँ पे भी x का डिवाइड दीजिए और इधर 0 में भी x का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, x से यहाँ पे x कट गया, यहाँ से x कट गया। यहाँ पे देखिए कि x प्लस 1/x बच गया और ये माइनस में है तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। तो ये जो माइनस में है 6√3, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6√3 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या निकल गया, x प्लस 1/x ये निकल गया, आपका ये फॉर्म निकल गया। इस फॉर्म से आप इस फॉर्म में कैसे जाइएगा, तो इसका एक ट्रिक होता है a क्यू माइनस 3a, इसका ट्रिक होता है। आप इसको a मान लीजिए, इसको क्या मानिए, इसको a मान लीजिए। a क्यू माइनस 3a इसका फॉर्म में ट्रिक होता है। बस आपको ये याद रखना है और करना कुछ नहीं है। एग्जाम में अगर आपको ये याद है तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपको गारंटी के साथ। अगर ये ऐसे अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रहा है तो आपसे इससे रिलेटेड बस आपको ये याद रखना है, आपको क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। तो इसमें क्या करना है कि आपको इसको a मान लेना है, तो इसको a का क्यू कर देना है, यानी कि 6√3 का क्यू कर दीजिए माइनस 3 इंटू 6√3, यही आपको, हाँ ठीक है, 6√3 इंटू 6√3। इसमें आपको क्या करना है कि इसका क्यू कीजिएगा, जब 6 का क्यू कीजिएगा तो कितना आएगा 216 इंटू 3 का जब क्यू कीजिएगा तो 3 को अगर 3 बार गुना करते हैं तो क्या आएगा, 3√3 आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। तो 3√3 आ गया ये। और यहाँ पर अगर गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 6×18√3 आ जाएगा। ठीक है, 6×18√3 216 इंटू 3√3 आ गया। 3√3 को यहाँ पे देखिए, 3√3 को यहाँ पे कुछ कॉमन है, 3√3 यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, 3√3 हम यहाँ पे भी कॉमन ले सकते हैं। तो 3√3 कॉमन ले लीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे 216 इधर बच रहा है, 216 माइनस कितना बचेगा 6 बचेगा इधर, 6×18 था तो यहाँ पे हम 3√3 को कॉमन लिए तो यहाँ पे हमारा 6 बच गया। तो 6 बच गया तो यहाँ पे करना कुछ नहीं, 3√3 है, यहाँ पे कितना हो गया 210 इंटू 210 हो गया। जब माइनस ये दोनों होगा तो 210 हो जाएगा। 210 में 3 से गुना कर दीजिए, 360 यानी कि 630√3, 630√3 आपका ये आंसर आ गया। तो इसमें बस इसी तरह से और भी क्वेश्चन इसमें आपको डाटा चेंज करके पूछा जा सकता है। तो अगर डाटा चेंज कर दे, चाहे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबा कर दे, यहाँ पे अगर 6√3 दे रखा है तो यहाँ पे आपको 8√3 कर दे। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन बनता है इस तरह से, ठीक ना। तो आपको डाटा चेंज करके क्वेश्चन बनता है, बस आपको ये ट्रिक याद रखना है, a क्यू माइनस 3 है, इससे रिलेटेड फिर आपको क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। आइए और भी देखते हैं कि और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखते हैं। तो आइए और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है क्या, साइन थीटा कोस थीटा क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन दिया गया था कोसेक थीटा इक्वल टू √5/2, ये क्वेश्चन दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया था, तो आपसे पूछा गया था साइन थीटा माइनस कोस थीटा और माइनस कॉट थीटा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया एग्जाम में। तो इस क्वेश्चन को हमको इस फॉर्म में दे रखा है, हमको बस कोसेक दिया हुआ है और कोसेक से हमको ये तीनों निकालना है। हम किस तरह से निकालेंगे,
तो सबसे पहले ये आपको याद होना चाहिए कि कोसेक जो है किस फॉर्म में है। तो कोसेक किस फॉर्म में है, कोसेक जो है एच बटा पी का फॉर्म में है। और एच बटा पी ये किसका उल्टा है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा 1 बाई कोसेक थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि साइन थीटा का क्या होता है वैल्यू, साइन थीटा का जब देखिएगा तो पी बटा एच होता है। तो इसका क्या है, एच बटा पी है। आपको एच बटा पी दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, आपको बी मालूम नहीं है, यानी सबसे पहले आपको बी निकालना होगा। बी निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, बी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि एच का स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 5 - 4 हो गया 1, यानी क्या 1 का अंडर रूट क्या होगा 1 ही होगा। यानी आपका बी कितना निकल गया, बी आपका 1 निकल गया। आपका जब बी 1 निकल गया तो आपको साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है और माइनस कोट थीटा निकालना है। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, तो साइन थीटा का होता है पी बटा एच माइनस कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा का होता है बी बटा एच माइनस कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा का होता है बी बटा पी यानी कि आधार बटा लंब। ये बी का आधार, बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब आधार होता है, क्या होता है आधार, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बी बटा पी, तो पी बटा एच आपका पी कितना है, पी दिया हुआ है 2 बटा √5 माइनस बी कितना है, तो बी आपका 1 निकल गया, एच कितना है √5 है आपका एच माइनस बी कितना है, तो आपका बी निकल गया 1 और पी कितना दे रखा है, तो पी आपका दे रखा है 2, पी 2 है। आपको करना कुछ नहीं कि सबसे पहले ये जो रूट में है ना, रूट 4 में इसको घटा लीजिए। तो 2/√5 है, 1/√5 है, तो कितना घट के कितना आ जाएगा 1/√5 आ जाएगा, 1/√5 माइनस 1/2 आ जाएगा। आपका ये आंसर हो गया। या तो फिर आपको इसका एलसीएम लेकर दे देगा, यानी कि 2√5 आपका एलसीएम हो जाएगा और 2 - √5, इस तरह से भी आपको आंसर दे सकता है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं आइए देखते हैं। और भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है x के पावर 4 प्लस y के पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 117, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन दिया गया है और आपको निकालना था क्या, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आपसे ये पूछा गया था कि इसका मान क्या होगा। तो आप इसको किस तरह से निकालिएगा, सबसे पहले ये देखिए कि x के s स्क्वायर y स्क्वायर है, x स्क्वायर और y स्क्वायर है। तो यानी कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे देखिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस XY इक्वल टू, अगर हम 13 करते हैं, यानी कि ये जो 117 है, यानी कि 117 जो है, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 100 यानी कि 100 इसको 13 गुना 9, 13 गुना 9 यानी कि 13 में जब 9 से गुना कीजिए तो कितना आता है, 13 का जब 13 का आप टेबल पढ़ते हैं तो 13 गुना 9 यानी कि 117 आएगा, 117 आएगा, यानी कि 117 आता है 13 का जब। तो ये किस फॉर्म में टूट गया, 13 गुना 9 का फॉर्म में टूट गया, 13 गुना 9 का फॉर्म में टूट गया। तो यहाँ पे देखिए कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस XY बराबर 13 लिख सकते हैं। यहाँ पे और भी क्या कर सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस XY इक्वल टू 9 लिख सकते हैं। आप इसको पूरा a मान लीजिए, ये पूरा आपका a हो गया, इसको b मान लीजिए, ये b हो गया, यानी कि आपको a और b का फॉर्म नज़र आ रहा है, a और b का फॉर्म नज़र आ रहा है। तो a और b का आपका ये फॉर्म नज़र बन गया ना, ए और बी का आपका फॉर्म बन गया। तो यहाँ पे देखिए कि आपको x स्क्वायर और y स्क्वायर आराम से निकल रहा है। यहाँ पे करना कुछ नहीं कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसको हटा भी सकते हैं आप। आपको जब आप समीकरण बनाते हैं तो क्या करते हैं कि आपको इस तरह से लिख लेते हैं, आपको ए और बी जो नजर आता है तो ए और बी को प्लस माइनस करके हटा देते हैं। यहाँ पे प्लस माइनस यहाँ पे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2 बार है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2 बार है ना। तो 13 और 9 कितना हो गया, 13 9 21 हो गया, 13 9 22 हो गया, 13 और 9 22, यानी कि कट जाए तो कितना आ जाएगा 11 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए और भी क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं और भी क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, आइए देखते हैं। तो आपसे क्वेश्चन एक पूछा गया था डायग्राम में, ब्रीथ में क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इस तरह से ऐसे दे दिया था। यहाँ पे वो है, ये केंद्र आपका हो गया और ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है दिया गया था, और ये आपको 3 और 3 दिया गया था। और उससे पूछा गया था क्या, आपसे ये पूछा गया था और आपको तो आपको इसमें ये निकालना था, इसको आप डी मान लीजिए, आपको यहाँ पे OD निकालना है और
डी निकालना है आपको। ये टोटल 6 दिया हुआ था। टोटल जब 6 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको ये 6 दिया हुआ है, तो ये आधा आधा 3 हो गया, इस तरह से दिया हुआ है, तो ये आधा आधा आपका 3 हो गया। और आपका जो ये त्रिज्या आपका दिया हुआ है ये 5 दिया हुआ है, तो आपको ये परपेंडिकुलर निकालना था, ये कितना होगा ये निकालना है आपको। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आपको करना कुछ नहीं कि ये इसका स्क्वायर कर देना है, माइनस 3 का स्क्वायर कर देना है, 3 का स्क्वायर कर देना है और अंडर रूट में डाल देना है। 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट 4 निकलता है। ये आपका आंसर हो गया। ये कितना निकल गया, 4 निकल गया। इसी तरह से और भी क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपका अनुपात का दिया हुआ था, अनुपात का क्वेश्चन A अनुपात B अनुपात C इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था, और 2 अनुपात 3 अनुपात 7 इस तरह से क्वेश्चन को पूछा गया था। और इसमें दिया हुआ था आपको B इक्वल टू 1500 आपका दिया हुआ था, और आपको निकालना था इसमें C माइनस A यानी कि C और A का अंतर निकालना था। ये आपका क्वेश्चन था, आपको इसमें ये निकालना था। और ये आप किस तरह से निकालिएगा, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि C और A का अंतर कितना है, 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 5 का डिफरेंट है। और यहाँ पे आपको B इक्वल टू कितना, B कितना दे रखा है 1500 दे रखा है, लेकिन आपको B यहाँ पे कितना दे रखा है 3 दे रखा है, 3 इक्वल टू कितना है 1500 दे रखा है, यानी कि कितना गुना ज़्यादा है 500 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ इसमें 500 ज़्यादा कर दीजिए, 500 इसमें गुना कर दीजिए, यानी कि 2500 आपका आंसर। बस इस तरह से, इतना आसान है कि कुछ कहने का नहीं बस। और इसमें क्या कर सकता है, और किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, डाटा चेंज कर देगा आपका, डाटा चेंज कर दे 5 6 8 कर दे, और इस तरह से क्वेश्चन दे दे तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। अगर आपको दे दे कि यहाँ पे अगर आपको C और A पूछ दिया है, यहाँ पे आपको B और C पूछ दे, A और B पूछ दे माइनस में करके या प्लस में करके, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। और भी देखिए और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपसे और क्वेश्चन पूछा गया था, देखिएगा R cos थीटा माइनस √3 का होल स्क्वायर और प्लस साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा था आपका, और इसमें पूछा गया था थीटा का वैल्यू पूछा गया था, आर का वैल्यू पूछा गया था, आर का वैल्यू पूछा गया था, आर साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, और साइन थीटा इक्वल टू 1/r का वैल्यू पूछा गया है। यानी कि इस तरह से कि दोस्तों ने बताया कि किसी ने बताया कि थीटा का वैल्यू पूछा गया, किसी ने बताया आर का वैल्यू पूछा गया, किसी ने बताया कि नहीं आर साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है, किसी ने बताया कि सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है, और इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चारों निकालना है। आप किसने क्या पूछा गया एग्जाम में, खैर ये तो हमें कंफर्म नहीं पता, लेकिन किसी ने बताया कि इस तरह से पूछा गया है। तो ठीक है, हम चारों देख लेते हैं, चारों निकाल के देखते हैं चारों किस तरह से निकलेगा। तो इसको किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि ये जो इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पे इक्वल टू 0 दे रखा है। सबसे बड़ी बात कि इधर आपको ध्यान देना है, इक्वल टू क्या है 0 दे रखा है, यानी कि अगर ये 0 दे रखा है तो यानी कि इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए 0 आएगा, यानी कि ये भी 0 के फॉर्म में आएगा, ये भी 0 के फॉर्म में रहेगा, ये भी 0 के फॉर्म में रहेगा, और ये भी 0 के फॉर्म में रहेगा, तब तो इधर 0 रहेगा। जब ये दोनों 0 के फॉर्म में रहेगा, अगर हम इन दोनों को 0 ही मान लें, तो आर कोस थीटा माइनस √3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर दीजिए, और आर साइन थीटा माइनस 1 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0 इस तरह से कर दीजिए। तो यहाँ पे होल स्क्वायर कहा लगे, देखिए कि जब इसका इक्वल टू 0 है तो आपको होल स्क्वायर कोई फर्क नहीं है। जब अगर आप स्क्वायर को हटाते हैं और स्क्वायर जब आपको इधर जाता है, तो यहाँ पे कोई 0 दे रखा है, यहाँ पे कोई अंक तो है नहीं कि इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर का कोई मायने नहीं पड़ता है, स्क्वायर से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आप स्क्वायर को हटा सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर तो यहाँ से सीधा हट जाएगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे हल कीजिएगा, तो देखिए कि आर साइन थीटा आपको निकल जाएगा, आर साइन थीटा इक्वल टू 1, आपका 1 निकल गया आर साइन थीटा, पहला आंसर आपको यहाँ पे आया। साइन थीटा का मान क्या निकलेगा, तो साइन थीटा का मान 1/r निकलेगा। आर का मान किस तरह से निकलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आर का मान किस तरह से निकलेगा और थीटा का मान किस तरह से निकलता है। यहाँ पे देखिए कि आर कोस थीटा, अगर आपको कोस थीटा का सिर्फ आर कोस थीटा का अगर पूछता है कि आर कोस थीटा का मान क्या होगा, तो क्या होगा √3 आपका आर कोस थीटा का मान होगा। अगर आपसे पूछता है कि कोस थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से आर को हटा दीजिए, आर को यहाँ पे नीचे कर दीजिए, तो √3/r हो जाएगा अपॉन आर। यहाँ पे देखिए कि थीटा का मान, यहाँ पे हम थीटा का ऐसा कौन सा वैल्यू रखेंगे जो दोनों में जो जिसका आधार जो होगा वो दोनों में सिमिलर ही होगा। यानी कि थीटा का मान अगर हम 30 रखते हैं, इसमें देखिए कोस थीटा में अगर 30 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2 कोस थीटा में 30 का मान होता है, और साइन थीटा में क्या होता है 1/2,
यानी कि √3/r इजकल टू r1/r, यानी कि r का मान कितना निकल गया, 2 निकल गया। यहाँ पे देखिए कि ये जो r बराबर 2 है, यहाँ पे भी r बराबर 2 आ गया, यानी कि ये दोनों सिमिलर ही हो गया। तो यहाँ पे थीटा का मान इस तरह से सोच के हमें रखना होगा, ठीक है। तो थीटा का मान कितना निकल गया यहाँ पे 30, थीटा का मान यहाँ पे रखा गया 30, थीटा का मान भी निकल गया। आर का मान कितना निकल गया 2, तो आर का मान भी निकल गया। इस तरह से आपका पूरा जो क्वेश्चन था हल हो गया इस तरह से। तो काफ़ी आसान है, बस क्वेश्चन को करना कुछ नहीं, क्वेश्चन को बस देखना है, समझना है, और समझने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन को हल करना होगा आपको, ठीक है। और भी देखते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो हमारे पास और भी क्वेश्चन आए हुए हैं, देखिएगा। और एक क्वेश्चन आया था इस तरह से, और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे केंद्र ओ है, और ये सी डी ए बी और ये ई था, ठीक है। आपका इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। और इसमें क्या दिया हुआ था, आपको दिया हुआ था ओपी, यहाँ पे देखिए ओपी इजकल टू दिया हुआ है 18, पीबी आपका यहाँ पे दिया हुआ था 8, ए बी दिया हुआ था 12। आपसे यहाँ पे पूछा था आर क्या होगा, यानी कि आपका त्रिज्या क्या होगा। यहाँ पे ई नहीं, यहाँ पे पी दिया हुआ था, पी ई कुछ भी रहे, अगर आप पी है तो पी लिखिए, ई है तो ई लिखिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पी दिया हुआ था, ठीक है, तो आपका ओपी 18 दिया हुआ था, ओपी यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, आपको यहाँ से जब केंद्र से जब वृत्त की किसी परिधि को छूता है तो ये क्या कहलाएगा, आर कहलाएगा, यानी कि ये भी आर हो जाएगा। ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल क्या हो गया, टोटल आधार हो गया। जब केंद्र से होते हुए कोई रेखा वृत्त के दोनों तरफ परिधि को छूता है तो क्या होगा, आर हो जाएगा वो। और ये केंद्र से सिर्फ एक तरफ परिधि को छू रहा है तो ये त्रिज्या हो गया, और ये व्यास हो जाएगा टोटल, ये क्या हो गया, व्यास हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है। आपको और क्या दे रखा है, पी 8 दे रखा है, पी और बी ये आपको 8 दे रखा है, 8। आपको ए भी 12 दे रखा है, आपको ए और बी 12 दे रखा है, ए और बी 12 ये रहा, ठीक है। आपको निकालना था आर किस तरह से निकालेगा, तो सबसे पहले ये देखिए, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए पी कौन सा, ए और ये, तो सबसे ये इसको ए और पी को गुना और बी और पी को गुना करना है, तो ए पी गुना बी पी इजकल टू यहाँ पे डी और पी गुना सी और पी करना है, सी और पी इस तरह से करना है। यहाँ पे देखिए ए पी कितना दे रखा है, तो आपका ए पी, आपका यहाँ पे ए पी सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे ये दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों क्या कीजिएगा, यहाँ पे आपका 12 दे रखा था, आपका ए पी कितना हो गया, ए पी आपका 20 हो जाएगा जब ऐड कर दीजिएगा, तो 12 और 8 कितना होगा, 12 8 20 हो गया, गुना बी पी आपका कितना देखा है, तो बी पी 8 दे रखा है तो यहाँ पे 8 कर दीजिए। ए पी आपको समझ में आ गया ना, ए और पी जब आप यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो इन दोनों को ऐड कर देना है, तो ए पी 20 हो गया और बी पी आपका 8 दे रखा तो 8 हो गया। यहाँ पर डी पी देखिए, डी पी और सी पी देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, डी पी और सी पी किस तरह से निकलेगा। सबसे पहले तो आपको ओ और पी दे रखा है कितना, ओ पी आपको दे रखा है 18, ओ पी आपको कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, 18 दे रखा है। आपको निकालना है पहले सबसे पहले डीपी निकालने के लिए आपको 18 में आर इतना जोड़िएगा तब तो आपको डीपी निकलेगा ना। डीपी यहाँ तक है, यानी कि 18 में अगर हम इतना और जोड़ेंगे तो इतना और क्या हमको मालूम नहीं, इतना और आर है, हम इसमें आर जोड़ देंगे, यानी कि 18 प्लस आर इंटू सी पी क्या है कि यहाँ से यहाँ तक आर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो मान दे रखा है यह 18 दे रखा है, यानी कि हमको 18 में ये आर घटाएंगे तब हमको इतना पता चलेगा। इतना कैसे पता चलेगा, जब हम 18 में इतना घटा देंगे, तो इतना घटाएंगे यानी कि 18 माइनस आर ये कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना होगा, 8 दूनी 16 यानी कि 160 इजकल टू ये आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो गया, यानी कि 324 हो गया, माइनस आर का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हो गया ना, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसके ये हो गया, और 324 यानी कि 18 का स्क्वायर क्या था, 18 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो 18 का स्क्वायर क्या होगा, 324 होता है, 324 माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आर को इधर ले आइए,
आर इधर जब प्लस में चलाएगा तो ये 160 इधर आगे घट जाएगा। 324 में 160 घटा दीजिए, 324 में 160 घटा दीजिए तो यहाँ पे देखिएगा 4 हो जाएगा, 4 हो गया, और 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 164। आर स्क्वायर इक्वल टू 164 आया, यानी कि आर इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, आर निकल जाएगा 2√41, 241। 241 क्या आएगा आपका, आर निकल गया आपका 241, 2√41, 241 नहीं, 241 नहीं, 2√41 यानी कि 2√41 आपका ये आंसर आ जाएगा, आपका ये त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा गया था डायग्राम को लेकर के। तो और भी किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा, और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें आपको क्या कर सकता है, इसमें आपको डाटा चेंज कर सकता है। आपको जो ये दे रखा है, अगर आपको ये पूरा दे दे तब तो आपको और भी सुविधा होगा। आपको ये पूरा दे दे और आपको ये दे दे, ये ना दे, आपको कह दे कि बीपी निकालना है तो आप बीपी निकालिएगा। तो इस डायग्राम में और कुछ नहीं कर सकता, आपको इस तरह से डायग्राम देता है। और हालांकि इस तरह से एग्जाम में जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको लेकर के इस डायग्राम को, ये डायग्राम हालांकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं डायग्राम से लेकर के। और देखिए कि और भी क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो और क्वेश्चन पूछा गया इस तरह का, हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन बन था। हाइट एंड डिस्टेंस में इस तरह से क्वेश्चन था, और इसमें ये दे रखा था इस तरह से परपेंडिकुलर था, और ये ए बी सी और डी इस तरह से दे रखा था। और आपको ये दे रखा था √3, 3√3 आपका ये दे रखा था। ये टोटल ये हो गया, और आपका क्या दे रखा है, आपसे ये पूछा गया है आपका एंगल ए पूछा गया कि आपका एंगल ए क्या होगा। सबसे पहली बात तो ये कि 90 डिग्री ये भी है, परपेंडिकुलर है, जाहिर सी बात है 90 डिग्री है। और आपका ये ए और डी दे रखा है 9, ए और डी कितना दे रखा है 9 दे रखा है। तो सबसे पहले ये देखिए कि ए और डी जब 9 दे रखा है, तो ये 9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे सर, ये क्या हो गया, ये देखिए ये ट्रिपल बन गया। जब ये समकोण बन रहा तो ये ट्रिपल वाला फॉर्म में आ गया। ट्रिपल फॉर्म में जब आ गया तो यहाँ पे ये देखिए कि ये 9 है, तो 9 को हम किस तरह से समझते हैं, ये तो इस तरह से हो सकता है, ये जैसे कि 1 2√3 होता है, या फिर 1√3 2 इस तरह से बनता है ना ट्रिपलेट में, तो ट्रिपलेट आपका बन जाएगा। तो ये 3√3 है, 3√3 है। अगर हम इसमें 3 × 3√3 करते हैं, 3 × 3√3 करते हैं, आपका यहाँ पे ट्रिपलेट इस तरह से बनता है 1√3 और 2 इस तरह से तो बन सकता है। तो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 × 3 करते हैं। ठीक है, √3 × 3, √3 में अगर 3√3 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि √3 × √3 3 हो गया, और 3 3 3 9 हो गया, यानी कि इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे अभी आप √3 से गुना कर 3√3 से गुना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए अगर आपका ये 1 है, 1 में आप 3√3 से गुना कर रहे हैं तो आपका 3√3 आ गया। यहाँ पे अगर आप √3 अगर आप मानते हैं कि √3 है, √3 में √3 से गुना 3√3 से गुना कर रहे हैं तो आपका 9 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर आप 2√3 से गुना कर दीजिए, जब अगर ट्रिपलेट बनना है, यहाँ पे जब 1 बन रहा है, यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात तो 2 बनेगा। ये ट्रिपलेट का फॉर्म है। ट्रिपलेट में आपको कभी एक बार डिटेल से बताऊँगा। तो ये ट्रिपलेट का फॉर्म है, ये क्या हो जाएगा 6√3 हो जाएगा। जब ये 6√3 है तो ये भी 6√3 होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जब ट्रिपलेट बन गया तो ये जब 3√3 ये है तो ये भी 3√3 होगा, 3√3 ये 3√3 होगा। जब आप, क्योंकि आपका देखिए आपका 3√3 ये निकल गया, परपेंडिकुलर तो एक ही है ना, परपेंडिकुलर जब एक ही है तो आपका 3√3 जब ये हो गया, 6√3 ये हो गया, 6√3 ये हो गया, तो ये भी 3√3 होगा, जाहिर सी बात है। यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया 6√3 हो गया, आपका टोटल 6√3 हो गया। तो इस फॉर्म में निकल गया। तो ये देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, 6√3 6√3 और 6√3, आपका जो तीनों भुजा है, तीनों भुजा आपका बराबर हो गया। यानी आपका तीनों कोण क्या होगा, तीनों कोण आपका बराबर होगा। जब तीनों कोण बराबर होगा तो तीनों कोण कितना होगा 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। ये क्या हो गया, समबाहु त्रिभुज बन गया। और समबाहु त्रिभुज में जब तीनों भुजा जब बराबर होती है तो ये 60 डिग्री कोण बनाता है समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण। क्योंकि देखिए 6 × 18 180 डिग्री कोण बन गया, टोटल 6 × 18 180 डिग्री कोण बन गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आपको ये ना पूछा जाए, आपको ये पूछ देता कि ये कौन बी कितना बनेगा, कौन सी कितना बनेगा, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता तो आप आसानी से बना सकते थे। ठीक है, तो और देखते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और भी क्वेश्चन देखते हैं। और आपसे पूछा गया था या स्पीड का लेकर के,
एक बस का स्पीड दे रखा था और एक ट्रेन का चाहे कार का स्पीड दे रखा था। तो इस तरह से क्वेश्चन था आपका। यहाँ पे आपको एक एवरेज स्पीड का एवरेज स्पीड से पूछा गया था, औसत चाल से पूछा गया था, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें क्या होता है कि आपको दे रखा था बस का कुछ चाल दे रखा था 45 किलोमीटर प्रति आवर दे रखा था, और आपको दे रखा था कुछ किसी और साथ कार का चाल दे रखा था 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा था। और आपको इसमें पूछा गया था, सबसे पहले क्या होता है कि एवरेज जब तो ये जो दे रखा था 45 किलोमीटर और 52 किलोमीटर, ये दूरी दे रखा था, ये डिस्टेंस था। कितना था? डिस्टेंस था, दूरी था। तो ये दूरी दे रखा था 45 किलोमीटर और 52 किलोमीटर दूरी दे रखा था, ये दूरी था। और ये दे रखा था कि इतने कितना घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चल रहा था ये बस, और ये चल रहा था 65 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से ये चल रहा था। और इससे पूछा गया कि इनका औसत दूरी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा। औसत दूरी पूछा गया तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको सबसे पहले काट दीजिए तो क्या कटेगा, ये 48 था, 45 नहीं 48 था। 8 छक्का 48, 6 और 5, 8 पंजे 40, ये हो गया। इसको जब आप काटेगा तो इसको क्या आएगा, 4 और 5, 13 चौ 52 और 13 पचे 65, इस तरह से कट जाएगा। 13 चौ 52 और 13 पचे 65 कट गया ना। तो ये आपका एवरेज स्पीड कैसे निकलेगा, टोटल दूरी कितना आ गया 48 और 52। सबसे पहले एवरेज स्पीड क्या होता है, यानी कि औसत दूरी क्या होता है, औसत दूरी बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय होता है। आपका ये कुल दूरी कितना है, 100 आ गया। कुल दूरी आपका कितना है, 100 आ गया। कुल समय आपका कितना है, 6/5 ये निकल गया, 6/5 प्लस 4/5 ये निकल गया, 4/5। करना क्या है, इसको 100 को इधर रहने दीजिए। 5 एलसीएम, तो 5 एलसीएम होता है 5, तो खैर दोनों में से मिला तो 5 6 4 10, 5 को ऊपर कर दीजिए, 5 को ऊपर कर दीजिए, ये ख़त्म। 50 आपका आंसर, आपका 50 आंसर आ गया सीधा सीधी ये आपका। तो इस तरह से बस आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें औसत दूरी में करना कुछ नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि औसत दूरी में पूछा जा रहा है तो कितना दूरी दे रखा है और आपको किस किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला रहा है। ये आपको ध्यान, क्वेश्चन को आप बस ध्यान से पढ़िए और वैसे ही बस बनाते जाइए, तुरंत बन जाएगा। और भी देखिए, और भी एक क्वेश्चन और पूछा गया था, एक क्वेश्चन और किसी दोस्त ने भेजा है, तो एक क्वेश्चन और देखिएगा। एक क्वेश्चन भेजे हैं, 2x माइनस 3y का होल क्यूब प्लस 18xy इंटू 2x माइनस 3y, ये पूछा गया था आपसे, इसके बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप ये देखिए, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब हो गया ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab। तो ये आपका देखिए कि इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ था और आपसे पूछा क्या गया था। तो आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को आपको बस सॉल्व करना कुछ नहीं, बस इस फॉर्म में रह करके, इस फार्मूला पे आपको रह करके, ये जो फार्मूला आपका ये जो है, इसमें आपको बस सॉल्व करना और करना कुछ नहीं है। तो सॉल्व हम किस तरह से करेंगे, तो ये ए क्यू माइनस बी क्यू दे रखा है, ए माइनस बी का होल क्यू दे रखा है, ए क्यू बी क्यू नहीं, ए माइनस बी का होल क्यू देखा है। तो इसको सॉल्व कीजिए, तो 2x का होल क्यू माइनस 3y का होल क्यू माइनस, इसको देखिए कि 3ab जो हमारा फार्मूला में था, 3a कितना है 2x है, 2x और b कितना है 3y हो गया, ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। और a माइनस बी यानी कि 2x माइनस 3y, ये हो गया। तो ये देखिए कि ये हो गया 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 6 तिया 3 दूनी 6 तिया 18xy इंटू 2x माइनस 3y, ये निकल गया आपका, ये जो निकल गया। और आपका ये कितना निकल गया 27y क्यूब 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 18xy माइनस 2xy निकल गया,
माइनस 2xy, यहाँ पे कितना देखा था प्लस 18xy। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे ऐड करके लिख लीजिए। तो यहाँ पे दे रखा था 18xy। हम तो बस इसको हम सोल्व किए ना, हम बस इसको सोल्व किए हैं। हम अभी किसको सोल्व किए हैं, हम जो सोल्व किए हैं इसको, ये हम बस इसको सोल्व किए हैं। हमको साथ में जो ये दे रखा था ऐड करके जोड़ने के लिए, यहाँ पे जो दे रखा था हम यहाँ पे अब इसको जोड़ देते हैं। तो 18xy दे रखा था और क्या दे रखा था 2x माइनस 3y, ये हमें क्वेश्चन में पूरा दे रखा था। ये जो हमारा फॉर्म था, ये किसका फॉर्म था, इसका फॉर्म था। हम बस इसको पहले सोल्व कर लिए, सोल्व करने के बाद हम इसको लिख दिए। ये 18xy दे रखा था, 18xy, इससे और ये माइनस और प्लस कट जाएगा, बचेगा क्या आपका 8x³ माइनस 27/3, 27/3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरह से आपको फार्मूला याद रखना होगा, a³ माइनस b³, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन काफ़ी हल्का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको फार्मूला अगर याद नहीं रहता तो आप इसमें उलझ जाइएगा। ऐसे क्वेश्चन आप उलझ जाते हैं अक्सर। तो अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में अलजेब्रा का खास करके आप फार्मूला याद रखिए। a³ b³ और a+b का अगर आपको होल स्क्वायर याद नहीं रहता है, इनका क्यू याद नहीं रहता, तो आपको तो क्वेश्चन बनाने में दिक्कत आएगी है। तो बस इस तरह से और भी क्वेश्चन देखिए, और भी क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और भी अगर शिफ्ट 2 में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका एनालिसिस हम सामने आपको करवाएंगे। तो बस इसमें क्या होता है कि डाटा चेंज करता है और आपको इस तरह से क्वेश्चन दे देता है। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।